हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी क्षेत्र एकेडमी। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स की शॉर्ट ट्रिक। और आज हम आयु संबंधित प्रश्नों की कुछ क्वेश्चनों की शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे। तो आइए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, रीना और रमेश की आयु का अनुपात 8:6 है और उनकी आयु का योग 56 वर्ष है। तो रीना की आयु बताइए। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ें तो हमें दिया क्या हुआ है। क्वेश्चन को रीना और रमेश की आयु का हमें रेशियो दिया हुआ है, यानी अनुपात दिया हुआ है। रीना का रेशियो में हिस्सा क्या है, 8, और रमेश का कितना है, 6। तो हम सिंपली इस क्वेश्चन में देखें तो यदि रीना का हिस्सा 8 है और रमेश का हिस्सा 6 है, जो भी आंसर होगा वह 8 से डिजिबल होगा। और अगर क्या कहते हैं, रीना का पूछा जाए तो और रमेश का पूछा जाए तो वो 6 से डिजिबल होगा। तो हम सबसे पहले ऑप्शन चेक करते हैं। तो हमसे पूछा गया है रीना का, तो हम ऑप्शन चेक करेंगे। 30 में 8 से भाग नहीं जाता है। हम रीना का चेक कर रहे हैं, ठीक है ना। 8 से डिजिबल देख रहे हैं तो 8 से 30 में भाग नहीं जाता है, ठीक है। 22 में 8 से भाग नहीं जाता है और 20 में 8 से भाग नहीं जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 32 में 8 से भाग जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, 32 आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजेश और दीपक की आयु का अनुपात 4:2 है और उनकी आयु का योग 30 वर्ष है। 30 वर्ष है। तो दीपक की आयु बताइए। दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ाया है। हम नीचे से ऊपर के ओर चलेंगे। हम एकदम लो लेवल से हाई लेवल की ओर जाएंगे, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज किया है। अब इस क्वेश्चन में हम देखें तो हमसे पूछा गया है दीपक की आयु बताओ, ठीक है। क्वेश्चन पिछले वाले की ही तरह है, बस थोड़े से चेंजेस किए गए हैं मैंने ऑप्शन में। हम इसमें देखें तो हमसे दीपक का पूछा गया और दीपक का हिस्सा क्या है, इसको इसमें रेशियो में हमसे देखें तो 2। दीपक का हिस्सा हमें 2 दिया गया है, ठीक है। अगर हम देखें ऑप्शन में चेक करें तो 15 को छोड़ के बाकी सब 2 से डिजिबल हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम आंसर कैसे लगाएंगे एग्जाम में, आंसर कैसे लगाएंगे एग्जाम में, तो देखें। तो आइए दोस्तों, सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। इसको मैं सोल्व करने की बहुत ही सिंपल ट्रिक बता रही हूँ और बता रहा हूँ और हर इस टाइप के क्वेश्चन में ये ट्रिक लागू होती है। हमको कुछ नहीं करना है दोस्तों। ये हमें 4 दिया हुआ है राजेश का हिस्सा रेशो में और 2 दिया हुआ है हमें दीपक का हिस्सा रेशो में। इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो इन दोनों को जोड़ के क्या आएगा, 6 आया, ठीक है। इन दोनों को जोड़ने के बाद 6 आया और उसके बाद क्या करेंगे, हमें इन दोनों का योग दिया हुआ है। योग यानी क्या होता है, हमें सिंपली बताएं तो इन दोनों की आयु का हमें योग दिया हुआ है। योग यानी दोनों की आयु का टोटल। तो हम दोनों के आयु के टोटल के बराबर रख देंगे, ठीक है। तो 6 = 30। अब डिवाइड कर लेंगे, अगर हम डिवाइड करें उस साइड लेके जाएंगे तो इस 6 30 के अपॉन में आ जाएगा और 1 बराबर कितना आ जाएगा, 5, ठीक है। ले, लेकिन जो हमारा आंसर आया 1 = 5, ये एक भाग में 5 है, ठीक है दोस्तों। हमारे एक भाग में 5 छुपा हुआ है। 4 भाग में कितना छुपा होगा, 4 में हम 5 का इंटू कर देंगे तो कितना आएगा, 20, ठीक है। और हमारे 2 भाग में कितना छुपा हुआ है, तो हम इसमें 5 का इंटू कर देंगे तो हमारा आएगा 10। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी, 10 हमारा आंसर हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, दूसरे तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे तीसरा क्वेश्चन है हमारा, मंजू और राजेश की आयु का अनुपात 6:2 है और उनकी आयु का योग 40 वर्ष है। तो राजेश की आयु 4 वर्ष बाद बताइए क्या होगी। दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ा दिया है। ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चनों की तरह ही सोल्व होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। हम मंजू का हिस्सा और राजेश का हिस्सा जो है अनुपात में दिया हुआ है, जो हमें रेशो में दिया है, उसे जोड़ लेंगे। हम इसे जोड़ते हैं तो 6 और 2 कितना होता है दोस्तों, 8 होता है। 8 हो गया, ठीक है दोस्तों। हमें टोटल कितना दिया हुआ है, योग, हमें योग दिया हुआ है 40। तो दोस्तों, ये हम 40 बराबर रख देंगे तो हमारा एक, एक बराबर कितना आ जाएगा, भाग देने पे 5, ठीक है दोस्तों। अब हम निकालेंगे मंजू का हिस्सा इंटू करके।
मंजू का हिस्सा हम निकालते हैं तो कितना होगा, 6 पंजे 20। ठीक है दोस्तों। और हम अगर राजेश का हिस्सा निकालते हैं तो कितना होगा, 5 दूनी 10। उसने हमसे पूछा क्या है, राजेश का हिस्सा पूछा है, लेकिन कब पूछा है, 4 वर्ष बाद। तो ऑप्शन में हमें क्या दिया होगा, 4 वर्ष बाद दिया होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 4 वर्ष बाद। अभी राजेश 10 साल का है, 4 वर्ष बाद कितने का होगा, 14 का। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सी, 14 वर्ष। इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से नहीं कर सकते थे दोस्तों, क्योंकि उसने 4 वर्ष बाद की आयु पूछी थी। तो 4 वर्ष बाद की यानी इसमें 4 जोड़ दिया जाता, और हमेशा वो डिजिबल होता ही नहीं अनुपात से, हमारे अनुपात के भाग से वो डिजिबल नहीं हो पाता। इसलिए दोस्तों मैंने इस क्वेश्चन को रखा था। आइए दोस्तों क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, 10 वर्ष पहले ए और बी की आयु। दोस्तों ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को, 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले की बात हो रही है यहाँ पे। ए और बी की आयु का अनुपात 4:2 था। ठीक है दोस्तों। 5 वर्ष बाद, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 66 वर्ष होगा। तो बी की आयु बताइए। दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करने में लोगों को, बच्चों को बहुत टाइम लगता है। मैं इसको सोल्व करने का आपको तरीका बताऊंगा। बहुत ही अच्छा तरीका है दोस्तों, सिंपल तरीका है। बस आपको सोल्व करने में 10 सेकंड लगेंगे। बस आप एक बार प्रोसेस सीख लो, उसके बाद कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सीखने के बाद इसको आप 10 सेकंड में हल कर लोगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, एक बीच में प्रेजेंट की लाइन खींच दीजिए। ठीक है, प्रेजेंट की लाइन खींच दीजिए। यहाँ लिख लीजिए ए और यहाँ लिख लीजिए बी। ठीक है दोस्तों, ये प्रेजेंट यानी वर्तमान की लाइन है, वर्तमान की लाइन है। ठीक है दोस्तों, अब एक लाइन में ऊपर खींच दूंगा और एक लाइन में नीचे खींच दूंगा ए से लगी हुई। ठीक है दोस्तों, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि उसने हमसे 10 वर्ष पहले दिया हुआ है। तो 10 वर्ष पहले कितना होगा, प्रेजेंट से 10 वर्ष पहले हम ऊपर की ओर जाएंगे, हमेशा याद रखिए दोस्तों। और प्रेजेंट से बाद में जब भी बात की जाएगी हम नीचे की ओर जाएंगे दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, 10 वर्ष पहले का उसने हमें क्या दिया होता है दोस्तों, अनुपात 4:2, है ना दोस्तों। 4:2 दिया हुआ है हमें उसने। 10 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, 10 वर्ष ए भी पहले गया होगा और 10 वर्ष बी भी गया होगा पहले, है ना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 4 वर्ष हमें कितना दिया हुआ है, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग दिया हुआ है। 5 वर्ष बाद ए भी हुआ होगा, 5 वर्ष बाद बी भी हुआ होगा। दोस्तों मैं दो दो जगह क्यों लिख रहा हूँ, इसका एक रीज़न है, क्योंकि हमें यहाँ पे टोटल दिया हुआ है 5 वर्ष बाद, उनका टोटल दिया हुआ है 66 वर्ष, टोटल दिया हुआ है 66 वर्ष हमें टोटल दिया हुआ है 5 वर्ष बाद का। लेकिन लेकिन क्या दोस्तों, हम देखें 5 वर्ष इधर भी ए का भी है और 5 वर्ष बी का भी है इसमें। और हमें अगर प्रेजेंट में आना है तो हमें माइनस करना होगा, लेकिन हम 5 वर्ष माइनस नहीं करेंगे, हम 10 वर्ष माइनस करेंगे। क्यों दोस्तों, क्योंकि इसमें 5 वर्ष ए का भी है और 5 वर्ष बी का भी है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 10 हो गया। 10 वर्ष हम माइनस करेंगे तो हम प्रेजेंट में आ जाएंगे, और प्रेजेंट में हमारी आयु, दोनों की ए और बी की आयु का टोटल कितना होगा, योग कितना होगा, 56 वर्ष होगा। लेकिन प्रेजेंट में हमें कुछ दिया नहीं है सोल्व करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, प्रेजेंट से भी पीछे जाएंगे। प्रेजेंट से पीछे जाएंगे तो 10 वर्ष पीछे जाएंगे, तो 10 वर्ष इसका भी होगा, 10 वर्ष इसका भी होगा, 10 वर्ष ए का भी होगा, 10 वर्ष बी का भी होगा। तो हम कितना माइनस करेंगे, 20 माइनस करेंगे। 20 56 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, हम माइनस करके देख लेंगे तो सीधा सीधा आएगा 36। ठीक है दोस्तों। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमें 10 वर्ष पहले दिया हुआ है उनकी आयु का अनुपात 4:2। हम उनका रेशियो जो दिया हुआ है उसको जोड़ लेंगे पिछले क्वेश्चनों की जैसे जैसे हमने किया था। 4 और 2 कितना होगा दोस्तों, 6। हमें उसकी हमने वो कितना निकाला है, टोटल योग कितना निकाला है, 10 वर्ष पहले। यहाँ पे 66 था, हम 5 वर्ष पहले आए और अब 10 वर्ष पहले आए, तो हमारा 10 वर्ष पहले में कितना आया, 36। एक बराबर कितना आ जाएगा, 6, है ना दोस्तों। एक बराबर 6 आ गया। लेकिन हम फिर निकालेंगे ए और बी का, तो इसमें हम 6 से गुणा कर देंगे, 4 में कितना आएगा, 24, है ना दोस्तों।
और इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे। यहाँ पे 2 से हम गुणा करेंगे 6 का तो 12। लेकिन दोस्तों उसने हमसे ये तो पूछा ही नहीं है कि 10 वर्ष पहले उनकी आयु। उनने हमसे पूछी है वर्तमान में पी की आयु पूछी है उसने, वर्तमान में। है ना दोस्तों, यहाँ पे मैं लिखा नहीं है मैंने वर्तमान पी की आयु मतलब वर्तमान में बी की आयु बताइए। तो यहाँ पे पी की आयु हमें बतानी है। वर्तमान में 10 साल पहले उसकी आयु 12 थी बी की, तो 10 साल बाद कितनी होगी? तो सीधे सीधे हम आप सोच के देखिए कि 10 साल पहले आपकी आयु 12 वर्ष थी, तो अब 10 साल बाद कितनी होगी? तो 10 जोड़ देंगे सीधे सीधे, तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा? 22। सी हमारा आंसर होगा 22। है ना दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5:4 था। दोस्तों ये क्वेश्चन भी पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। हम देखें, ध्यान दीजिएगा, 8 वर्ष पहले की बात हो रही है यहाँ पे, 8 वर्ष पहले। है ना दोस्तों, और ए और बी की आयु का अनुपात दिया हुआ है 5:4। ठीक है। और 4 वर्ष बाद की बात हो रही है यहाँ पे, 4 वर्ष बाद की बात हो रही है। उनका आयु का हमें योग दिया हुआ है दोस्तों। और हम देखें तो उनकी योग हो रहा है 78 वर्ष दिया हुआ है हमें। और हमसे पूछा क्या है? एक ही आयु बताओ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक प्रेजेंट की लाइन खींच देंगे, यानी वर्तमान की। ऊपर की ओर 2 लकीर खींच देते हैं, एक ए की एक बी की। मैं लिख नहीं रहा हूँ इस क्वेश्चन में, ठीक है ना दोस्तों। एक नीचे की ओर खींच देंगे, एक ए की और एक बी की। है ना दोस्तों। हमें क्या दिया हुआ है? 8 वर्ष पहले दिया हुआ है हमें उसका अनुपात 5:4। ठीक है दोस्तों। और हमें कितना दिया हुआ है? 4 वर्ष बाद उसकी हमें दिया हुआ है आयु का योग 78 वर्ष। 78 वर्ष। ठीक है दोस्तों। हम प्रेजेंट में आने के लिए क्या करेंगे दोस्तों? पिछले क्वेश्चन में जैसे किया था हमने, हम माइनस करेंगे। कितना माइनस करेंगे? 4 और 4 8। क्यों करेंगे? क्योंकि 4 वर्ष इसमें ए के भी बड़े थे और 4 वर्ष इसमें बी के भी बड़े थे। ठीक है ना। 4 वर्ष इसमें ए का भी है और 4 वर्ष बी का भी है। उसमें माइनस करेंगे तो हमारा प्रेजेंट में आ जाएगा 70। ठीक है ना। प्रेजेंट में हमारी ए और बी की आयु का, वर्तमान में ए और बी की आयु का योग हमारा 70 आ गया। लेकिन हमें वर्तमान में कुछ दिया नहीं हुआ है, हम सोल्व कैसे करेंगे? तो हमें 8 वर्ष पीछे और जाना होगा। यहाँ पे 8 वर्ष पीछे और जाएंगे तो इसमें ए का भी 8 वर्ष है, बी का भी 8 वर्ष है, तो 16 हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 16 माइनस करने के लिए हम पहले 10 माइनस कर देंगे तो बचेंगे 60, उसमें 6 माइनस कर देंगे तो बचेंगे 54। ठीक है दोस्तों, ये 54 बचा। हम इस फिर से वही करेंगे, 5 और 4 को प्लस कर लेंगे तो कितना बचेगा दोस्तों? कितना हो गया दोस्तों? 9। हमारा 9 हो गया। 9 इक्वल टू रखेंगे हम 54। 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे दोस्तों। 9 एक 9, 9 पंजे 45 हो गया। 9 छंग 54 हो गया। सीधे सीधे पढ़ो दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, पहाड़े आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना दोस्तों। तो एक बराबर कितना हो जाएगा? 9 छंग 54। ठीक है ना दोस्तों। पहाड़े आपको पूरे याद कर लेने हैं दोस्तों। 10 अगर मिनिमम आपको कम से कम 20 तक पहाड़े तो याद होने चाहिए दोस्तों, क्योंकि कंपटीशन में कैलकुलेशन का ही पूरा खेल होता है दोस्तों। तो आइए हम सोल्व करना स्टार्ट चालू करते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। 1 बराबर 6 आ गया था हमारा। ठीक है ना दोस्तों। तो हमसे पूछा क्या है उसने? ए की आयु पूछी है उसने वर्तमान में। तो हम इसमें 6 का गुणा कर देंगे तो 5 छंग 30 हो जाएगा हमारा। ठीक है ना दोस्तों। तो इसमें 6 का गुणा कर देंगे 24 हो जाएगा। लेकिन ये जो हमारी आयु आई है ए और बी की, ये कब की है? 8 वर्ष पहले की है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु क्या होगी? तो ये होगी 38 ए की, और बी की होगी 32। हमसे किसकी पूछी थी? ए की। 38 हमारा आंसर होगा, और हमारा ऑप्शन डी है 38। तो हमारा आंसर होगा डी 38 वर्ष। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज मैंने 5 ही क्वेश्चन लिए थे और इनको मैंने बहुत ही अच्छे मेथड से समझाया है आपको। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को सभी स्टडी रिलेटेड
रिलेटेड ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।